याद है दोस्तों, जब उन दिनों किसी के घर में शादियाँ हुआ करती थी तो कुछ इस तरह की मड़वे बनाए जाते थे। तीन तरफ बांस और एक तरफ फल, और घर की महिलाएं बने मड़वे में साबुन के पैकेट में मिट्टी भर भर के लगा दिया करती थी, और साथ में कच्चे आम, नकली नोट, बतासे और आम के पत्ते और ना जाने क्या क्या। और जैसे ही शादी खत्म हुआ करती तो सभी बाराती लोग असली समझ के टूट पड़ते थे, और घर की औरतें देखकर खूब हंसने लगती थी। खासकर झारखंड और बिहार के अधिकतर गांव में कुछ इस तरह का रस्म आज भी शादियों में हुआ करती है दोस्तों। उन दिनों लड़के की तरफ से दहेज में ज़्यादा मांग भी नहीं किए जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक साइकिल, एचएमटी या टाइटन घड़ी, और अगर लड़के कुछ ज़्यादा पैसा कमाता हो तो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी मांग लिया करते थे। और उन दिनों की शादियों में जितनी भी रस्म हुआ करती थी दोस्तों, जैसे मड़वा, हल्दी, दल धोए, सूर्य और न जाने क्या, इन सारी रस्मों में गांव की सारी महिलाएं और लड़कियां आकर ये सारे रस्म के साथ निभाया करती थी और हाथ बटाया करती थी, और साथ में खूब डांस, गीत और खूब सारी हंसी मजाक भी किया करती थी। और जिस घर में शादी हुआ करती थी उस घर के परिवार में मेहमान बहुत दिन तक आकर रहा करती थी। लेकिन आज पता नहीं चलता दोस्तों कब शादी शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। चट मंगनी पट ब्याह हो जाया करता है। और पता है, उन दिनों की तरह आज भी गांव की शादियां में जितने भी रस्म हुआ करती है दोस्तों, ये ढोलक वाले अंकल को ज़रूर बुलाया करते हैं, क्योंकि ये ढोलक के बिना कोई भी शादी की रस्में अधूरी ही रहती है। और ये बेचारा उतना मांग भी नहीं किया करते थे, आज भी नहीं करते हैं। और याद है दोस्तों, जब बाराती जाने के लिए विदा होते थे तो हम लोग भी चाह रखते थे कि लड़के वाले की गाड़ी में बैठकर जाए, लेकिन वैसी किस्मत हम लोगों को कहाँ मिलती थी दोस्तों। इसलिए हम लोग बड़े गाड़ी में ही बैठ के जाना पड़ता था। वो भी गाड़ी ठट्ठरी हुआ करती थी जिसमें अधिकतर बूढ़े लोग रहा करते थे, जो थोड़े से बदमाशी करने पर डांट लगा दिया करते थे। और कुछ जो बड़े बड़े लोग होते थे वो बस की छतों पर बैठा करते थे, लेकिन उन सबों में दो तीन ऐसे भी लड़के हुआ करते थे जो लड़कियों को देखते ही सीटी मारना, चिल्लाना शुरू कर दिया करते थे। कभी कभी ऐसे बदमाशों के चलते उन लोगों की पिटाई भी हुआ करती थी, फिर भी नहीं सुधरते थे ये सब लोग। और आप लोगों को पता है दोस्तों, उन दिनों गांव में किसी की भी बाराती आया करती थी तो बारातियों को ठहरने की व्यवस्था गांव के सरकारी स्कूल में ही कर दिया जाता था, और कुछ इस तरह का ही दर्री बिछाए जाते थे। जिस गांव में स्कूल नहीं होती थी वहां के लोग सभी गांव से खटिया मंगा कर सभी बारातियों को ठहरने की व्यवस्था किया करते थे। पता है दोस्तों, आज की शादियों में लोग कितने भी महंगे डीजे पर डांस कर ले फिर भी उतना मस्ती से नहीं झूमते, लेकिन उस समय एक छोटी सी बैंड पार्टी से ही पूरे गांव को झुमा दिया करते थे। एक साइकिल पर बैटरी और दो लंबे लंबे चोंगे लगाकर, और साथ में दो तीन ढोलक वाले रहते थे, और सारे गांव वालों को झुमा झुमा के खूब नचाते थे। और उस समय लोग नागिन डांस बहुत ज़्यादा किया करते थे, और हाथ में रुमाल रखकर एक नागिन बनता था और एक नाग, और खूब झुमा करते थे। और उस समय बैंड पार्टियों के साथ एक नचनी जरूर हुआ करती थी जो खूब नाच करती थी। और जो लड़के के जीजा जी होते थे वो शादियों में खूब पैसा उड़ाया करते थे। तब मौका पाकर हम लोग भी पैसे लूटने के लिए चले जाया करते थे, पर हाथ पैर से दब जाया करता था। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपने पैसा लूटा है और कितना लूटा है। और याद है उस समय जब समधी मिलन हुआ करती थी तो ऐसे ही लाइट रखा करते थे, आज की तरह नहीं दोस्तों। वीडियो कैमरा, बड़े बड़े लाइट, पार लाइट
एक छोटी सी पीटर मैक्सिन चला करते थे उस समय। पता है दोस्तों, उन दिनों आज की तरह बफर सिस्टम से खाना नहीं खिलाया जाता था। गांव वालों के साथ साथ बाराती वाले लोग भी ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाया करते थे और वे पत्ते से निर्मित पत्तल में ही खाना खाया करते थे। उस टाइम ज़्यादा आइटम नहीं हुआ करते थे। मिठाई, लड्डू, बालूशाही और काला जामुन ही मिला करते थे। और पता है दोस्तों, उन दिनों जब पूरी शादी नहीं ख़त्म हो जाती तब तक सारे बाराती वाले लोग वहीं पे बैठे रहते थे, फिर दुल्हन के साथ को में लेकर जाया करते थे। लेकिन आज के लोग जितने भी बाराती जाते हैं दोस्तों, वो सिर्फ खाने पीने के लिए, जयमाला के वक्त चिल्लाने के लिए ही जाते हैं और बिना शादी देखे ही उसी दिन वापस घर लौट आते हैं। और जिसके घर में शादियां होती थी दोस्तों, वो अपने परिवारों वालों को कुछ इस तरह का कपड़ा दिया करते थे। लेकिन वे भी बेचारे इसे सिलाते नहीं थे, वे भी अपने दूसरे मेहमान को दे दिया करते थे। इसी तरह से अपना कपड़ा हमेशा घूमता रहता था, लेकिन पहनता कोई नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली आपने इस वीडियो को देख लिया, तो इन सब यादों में कौन सी यादें आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें मेरे दोस्तों।